Good morning, friends. Today we are going to learn the another interesting topic, and that is always the center of curiosities among the students and even among the teachers. Our topic for today that is relevant and very significant both for spoken English and for grammar, and that topic is none other than compliment. Okay. In fact, there are two words having the same sounds. Firstly, let me clarify this topic, and the spellings of these two different words. एक वर्ड कॉम्प्लीमेंट है, एक और वर्ड कॉम्प्लीमेंट है. एक में एल के बाद आई आता है, वो हमारा टॉपिक नहीं है. एक में एल के बाद में ई आता है, वो हमारा टॉपिक है. दोनों का साउंड सेम है, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट. ऐसे दो वर्ड्स जो सेम साउंड करें उनको हम होमोफोन्स बोलते हैं. तो देखें हमारा टॉपिक क्या है. दोनों की मैं स्पेलिंग लिखता हूँ. लुक एट द इटाइमोलॉजी. इटाइमोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ वर्ड्स. और एक और वर्ड है आपके एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से वोकेबलरी में, एंटोमोलॉजी. Entomology is called the study of insects in zoology, and etymology is called the study of words, the lexical items. Okay, so there are two words. One is COMPLIMENT. The meaning of this word is abhivadan. In informal letters, the letters that are returned to the friends and relatives are called informal letters. Informal letters में एक नीचे बॉटम पे एक बेस्ट लाइन लिख देते हैं अपन. Please convey my best compliments to elders in the family and love to youngers. तो ये वर्ड का मीनिंग है कॉम्प्लीमेंट्स, अभिवादन. ये हमारा टॉपिक नहीं है. हमारा टॉपिक की स्पेलिंग अब मैं जो लिखने वाला हूँ वो है. This is not our topic. Our topic is COMPLEMENT. Look how these two words differ from each other. सब कुछ सेम है, बस एल के बाद में आई है या एल के बाद में ई है. द मीनिंग एंड द सेमोलॉजी, द सीमासियोलॉजी ऑफ दिस वर्ड इज दिस परिपूरक कॉम्प्लीमेंट. तो हमारा टॉपिक है COMPLEMENT. और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है एक दूसरे के बगैर अधूरा होना. एक दूसरे के बगैर जो है, अगर कोई इनकम्प्लीटेड है दो यूनिट्स तो वो कॉम्प्लीमेंट्स कहलाती हैं एक दूसरे की. हस्बैंड इज द कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट ऑफ वाइफ फॉर ए डोमेस्टिक एंड हैप्पी लाइफ. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से माई राइट शू इज द कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट ऑफ माई लेफ्ट शू. पेपर इज द कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट ऑफ दिस पेन. Pen is incompleted without paper, and paper is incompleted. There is no value of paper without pen. There is no value of right shoe without left shoe, and there is no value of left shoe without right shoe. So my right shoe is the complementary unit of left shoe, and left shoe is the complementary unit of right shoe. Paper is the complementary unit of pen. Pen is the complementary unit of paper. Husband is the complementary unit of wife. Wife is the complementary unit of husband. जब एक चीज़ दूसरे के बगैर अधूरा हो, दूसरी चीज़ उसको मीनिंगफुल बना दे पहली चीज़ को, और पहली वाली दूसरी को मीनिंगफुल बना दे, दोनों बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाएं एक दूसरे के बगैर, लेकिन दोनों अगर आ जाएं तो दोनों एक दूसरे को जो है मीनिंगफुल बना दे. जैसे जोलॉजी में देखा होगा आपने म्यूचुअलिज्म. म्यूचुअलिज्म क्या होता है? एक क्रोकोडाइल है, उसने अपना फूड खाया, अब उसके दांतों में जो है मांस अपने शिकार जो खाया, उसने प्रे जो किया है, प्रे को ईट किया है, तो दांतों में फंसा हुआ है. तो मगरमच्छ क्रोकोडाइल आकर मुंह फाड़ के बैठ जाता है ऐसे, और बर्ड्स आके उसके मुंह में से खाती हैं, तो उसका खाना साफ हो रहा है, बर्ड्स का पेट भर रहा है, दोनों का सहजीवन हो रहा है. इसे बोलते हैं ज़ूलॉजी में म्यूचुअलिज्म. तो कॉम्प्लीमेंट्री में भी ये है कि एक ही यूनिट मीनिंगफुल बनती है दूसरे से और दूसरी बनती है पहले से. दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरी हैं और दोनों एक दूसरे को मीनिंगफुल बना देती हैं. ये मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, और यही है आज का हमारा टॉपिक, कॉम्प्लीमेंट्स.
what are the complements? Before I just start explaining and expliciting this topic on the screen, we had better understand the types of complements. There are two types of complements, okay, in grammar. One is subjective complement. The another is objective complement. When subject is equal to object and object is equal to subject, it is called subjective complement. And when two objects are the complementary unit of each other, it is called objective complement. What two objects? In fact, objects are of two types. One is direct object and the another is indirect objects. How are they drawn in a sentence? What are the markers for drawing the direct object and what are the markers for drawing indirect objects, so that we may see the slots, the positions of these two different objects in a sentence. That's very important that we are going to learn here in today's class. Today's class is very important. The content is very important. Okay? Yes, let us see here. Complement. So this is not our topic, L-I-L-E. This is our topic. So let me just wipe out it. ये मैंने आपको वैसे ही नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बताई है, एटाइमोलॉजी, स्टडी ऑफ वर्ड्स. हमारा टॉपिक है COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट. और इस कॉम्प्लीमेंट में भी हम पढ़ने वाले हैं आज सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. ये आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड लेक्चर का जो एग्जाम होता है लेक्चरर का, उसमें भी होता है. एक्चुअली लेक्चररशिप नहीं होता है वर्ड, याद रखें आप लोग. टीचरशिप तो राइट वर्ड है, आप कभी भी लेक्चररशिप नहीं बोलना है आपको. द वर्ड इज लेक्चरशिप. व्हाट इज द करेक्ट वर्ड? द करेक्ट वर्ड इज लेक्चरशिप, नॉट लेक्चररशिप. टीचरशिप तो ठीक है, but lecturership is a wrong expression in grammar. In English, it is never permittable. So you call lectureship and not lecturership. आरपीएससी में भी क्वेश्चंस आते हैं. ये क्वेश्चंस आपके लॉ के जो पेपर होते हैं उसमें भी आते हैं. स्टूडेंट्स ने मुझे दिखाए हैं क्वेश्चंस लॉ में भी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर. ये क्वेश्चंस आपके आईएएस में भी आते हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. ये क्वेश्चंस आपके एमए प्रीवियस में भी आते हैं, सब्जेक्टिव सेंटेंस पैटर्न्स के अंदर. तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आज का हमारा टॉपिक है. होता क्या है देखते हैं. देखो ये मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं आपको. व्हाट इज ए सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट? दिस इज अ बैलेंस, तराजू. आप सब्जियां लेके आते हैं, ये बैलेंस मैंने एक बनाई है. ओके, दिस इज अ बैलेंस. नाउ लुक, देयर आर टू पार्ट्स इन अ बैलेंस. ओके, वन पार्ट दिस इज द अनदर पार्ट हियर. सो वी मे जस्ट पुट हियर. आप यहाँ पे या तो ही यूज़ कर लेंगे, या आप यहाँ पे शी यूज़ कर लेंगे, या यहाँ पर आप इट यूज़ कर लेंगे. लाइफलेस ऑब्जेक्ट है सिंगल, तो अगर कोई मेल या बॉय सिंगल है तो ही यूज़ करेंगे. अगर कोई गर्ल या महिला सिंगल है, वन है, तो शी यूज़ करेंगे. और कोई लाइफलेस ऑब्जेक्ट है सिंगुलर, तो एक है, तो इट यूज़ करेंगे. और दे यूज़ कर सकते हैं आप. अगर मेल सोसाइटी बॉयज़ बहुत सारे हों या बहुत सारे मैन हों तो दे यूज़ करेंगे. बहुत सारी लड़कियां हों या औरतें हों तब भी दे यूज़ करेंगे. बहुत सारी लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स हों, बहुत सारी चेयर्स हैं क्लासरूम के अंदर, तब भी दे. दे जो है मेल सोसाइटी के लिए भी आता है प्लूरल फॉर्म में, शी. और दे जो है फीमेल सोसाइटी प्लूरल फॉर्म में हो उसके लिए भी यूज़ करते हैं.
और दे जो है लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स अगर प्लूरल फॉर्म में है तो उसके लिए भी यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पे इन चारों में से एक यूज़ करेंगे स्पोकन इंग्लिश के अंदर। और फिर इसके अलावा जो है आप डिटर्मिनर, डेमोस्ट्रेटिव डिटर्मिनर दिस यूज़ कर सकते हैं, दैट आपको यहाँ यूज़ करना है। दिस कोई एक सिंगल ऑब्जेक्ट हो और अपने नज़दीक हो तो दिस यूज़ करेंगे, सिंगल ऑब्जेक्ट हो और थोड़ा डिस्टेंस पे हो तो दैट यूज़ करेंगे। ये डेमोस्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। और अगर बहुत सारी चीज़ें हैं नज़दीक में हैं, जैसे यहाँ मेरे पास बंच ऑफ पेन्स है, बहुत सारे पेन्स हैं यहाँ पर, तो दीज पेन्स बोलूँगा मैं। लेकिन वहाँ टेलीफोन के तार पे बहुत सारे पैरट्स बैठे हुए हैं, तो प्लूरल है लेकिन दूर है तो दोज बोलेंगे आप। ये दिस, दैट, दिस, दोज, ये चारों डेमोस्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स कहलाते हैं, दिस, दोज। और या फिर आप यहां पे बोलेंगे एनी नेम, राहुल बोल दें, सोनाली बोल लें, अंकित बोल लें, कुछ भी बोल लें। तो यहां पे आपको ही यूज़ करना है स्पोकन इंग्लिश के पैटर्न में, शी यूज़ करना है, इट यूज़ करना है, दे ये करना है, एनी नेम। अब आप पहले ही देख लीजिए कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, ये आइडिया क्या पढ़ रहे हैं हम। आइडिया जो है वो, ये आइडिया क्या है, आइडिया का कंसेप्ट दिया है प्लेटो ने, जो कि किनके डिसाइपल थे, सोक्रेटिस के। और प्लेटो के डिसाइपल्स कौन थे, एरिस्टोटल, अरस्तु। तो आइडिया से का मतलब ये है कि आइडिया अगर आपके पास है तो यू कैन क्रिएट एज मैनी आइटम्स एज यू विश। हम आपको एक सेंटेंस यहाँ पे सिखाने वाले हैं, और आइडिया अगर हम आपको देंगे तो उससे आप कई सारे सेंटेंसेस जनरेट कर लेंगे। ओके, तो ये देखते हैं अपन, हमारा आज का आइडिया क्या है, टू डिस्क्राइब ए थिंग। हम किसी चीज़ को कैसे बताएं ये सीख रहे हैं हम आज। टू डिस्क्राइब ए थिंग, ये आप कह दें टू इंडिकेट ए थिंग, किसी चीज को इंडिकेट कैसे करें, या कह दें टू मेंशन ए थिंग, किसी चीज को मेंशन कैसे करें हम। तो आपको डे टू डे इंग्लिश में, इन डे टू डे इंग्लिश यू नीड टू मेंशन ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हियर। For example, you can say this is glass podium. For example, you can say that is an air conditioner. For example, you can say this is a long flex. You can say that is an aeroplane. American English में airplane बोलते हैं और British English में aeroplane बोलते हैं। इसी तरह से जो है आप बोलते हैं गैसोलीन पंप, ब्रिटिश इंग्लिश में जो है पेट्रोल पंप को गैसोलीन बोलेंगे, और अमेरिकन इंग्लिश में फिलिंग स्टेशन बोलेंगे। ओके, यस, देखें अब आप, दैट इज़ अ गेट, दैट इज़ अ विंडो, दीज आर माई पेन्स, ऐसे आपको बताना पड़ता है। दिस इज़ एन ओवरहेड प्रोजेक्टर, दैट इज़ एन एलईडी प्रोजेक्टर, दैट इज़ ए मिरर टू imitate oneself here, and these are LED lights, these are writing chairs। आपको डे टू डे इंग्लिश में काफ़ी चीज़ें ऐसे बतानी पड़ती है, कहना पड़ता है। वो है प्रिंसिपल सर, दैट इज प्रिंसिपल सर। वह है हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी, दैट इज RCL, सेंट्रल लाइब्रेरी। दिस इज आर डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी। ओके, दिस इज मिनी TV, दीज आर 3 ट्राइपॉड्स, दीज आर स्टूडेंट्स, आई एम ए स्पोकन ट्रेनर, यू आर लर्नर्स, दैट इज कमांडर, ही इज कमांडर इन चीफ। इस तरह से आपको बताना पड़ता है कि साहब वो दैट इज अ सिटी बस, दैट इज अ रोडवेज बस, ही इज द वाइस चांसलर, शी इज द डीन इन इंग्लिश डिपार्टमेंट। तो इस तरह से आपको कई चीज़ें बतानी पड़ती हैं। दैट इज चेयर, दैट इज रिवॉल्विंग चेयर, दैट इज द मोस्ट कंफर्टेबल चेयर। ये सारे जो आइडियाज़, जो सारे सेंटेंसेस हम बोल रहे हैं यहाँ पर, ये सब जो है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के ही एग्जाम्पल्स हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स के ही एपिटमी हैं। एपिटमी का मतलब भी एग्जाम्पल से ही होता है। तो आज हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना सीखेंगे, बताना, किसी चीज़ को इंडिकेट करना सीखेंगे, किसी चीज़ को मेंशन करना सीखेंगे। तो आपको एक बैलेंस बनानी है। इस टॉपिक का नाम है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। आपको एक बैलेंस बनानी है। इधर आप ये आइटम्स में से कोई सा भी एक आइटम यूज़ करेंगे, ओके, और फिर इधर आप यूज़ कर सकते हैं एनी इंफॉर्मेशन, एनी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी देते हैं आप।
आप कह सकते हैं प्रिंसिपल, जो मेंशन कर रहे हैं। आप कह सकते हैं चेयर, आप कह सकते हैं सेंट्रल लाइब्रेरी, आप कह सकते हैं मॉनिटर, आप कह सकते हैं सुपर कंप्यूटर। द pronunciation of super is not super. The pronunciation of super is super. The pronunciation of police is not police, but it is police. या पुलिस भी कह सकते हैं, पुलिस पूरा पूर्ण बोल के पुलिस और पुलिस के बीच का बोल दें, और लीस को तो आपको बिल्कुल लॉन्गर साउंड पे जाना है, तो प्लीस, पुलिस भी बोल दे, ठीक है, और पुलिस भी बोल दें, बस पुलिस नहीं, पुलिस, LEES आता है प्रोनाउंसिएशन में, पुलिस या पुलिस। तो पुलिस सुपरिंटेंडेंट या पुलिस सुपरिंटेंडेंट, लेटर साउंड वाला बिल्कुल करेक्ट है। और क्या है? सुपरिंटेंडेंट। बजाज सुपर या बजाज सुपर? बजाज सुपर, नॉट सुपर। द प्रोनाउंसिएशन ऑफ सुपर इज नॉट सुपर बट सुपर। इट इज नॉट शॉर्टर वॉल, इट इज लॉन्गर वॉल। ओके, अब आपने कोई नाम लिखा, मान लीजिए आपने कहा O+O, फुटबॉल, O+O, तो फुटबॉल नहीं, ये शॉर्टर साउंड हो जाता है जब भी O आता है इसमें। तो ये O+O, फुटबॉल। आजकल स्पेलिंग देखी होगी आपने, फुटबॉल में डबल O की जगह U आ जाता है। रूपचंद, अब रूपचंद में है लॉन्गर साउंड है, तो रूपचंद नहीं बोलेंगे, रूपचंद। फुटबॉल को जो है शॉर्टर साउंड पे लेंगे आप, तो FU लिख सकते हैं आप, FOO की जगह, फुटबॉल। ओके, ये बात की बातें हैं। जब मैं फोनेटिक्स का लेक्चर लूँगा तो आपको सारी जो है इसके साउंड सिस्टम में बताने वाला हूँ, आपको फोनोलॉजी और मॉर्फोलॉजी। हमारा तो MA प्रीवियस इंग्लिश लिटरेचर में चलता भी है। उसके बिसाइड्स दैट पर्टिकुलर कोर्स वी विल डिस्कस एंड ड्रिल अ लॉट अबाउट द साउंड सिस्टम्स। ओके, तो देखें, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हमारा टॉपिक है। ये मैंने कुछ एक डायग्राम अब बनाया है इन ऑर्डर टू एक्सप्लिसिट द टॉपिक हियर, इन ऑर्डर टू इलस्ट्रेट द टॉपिक हियर। इधर आप ही यूज़ करेंगे, शी, इट, जो भी आपको नीड है वो लेंगे। उधर उसको आप डिफाइन करने वाली चीज़ लेंगे। मान लीजिए यहाँ इट है लाइफलेस के लिए, तो इट इज़ ए सुपर कंप्यूटर। तो ये सुपर कंप्यूटर है, तो आप बोलेंगे इट इज़ ए सुपर कंप्यूटर। मैं मान लीजिए एक ह्यूमन बीइंग हूँ, तो मैं बोलूँगा आई एम ए टीचर। मैं आपको बोलूँगा यू आर लर्नर्स। तो एक तरफ ये आइटम है, एक तरफ ये आइटम है, इनको बैलेंस करेगा कॉम्प्लीमेंट क्या? ये इज और एम और आर, ये तीनों जो चीज़ हैं इनको हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। या इसके लिए एक और वर्ड है, अनदर जार्गन, जार्गन बोलते हैं टर्म को। द अनदर जार्गन फॉर इज एम आर इज कॉप्यूला। तो अगर आपसे पूछे कॉप्यूला क्या होती है, तो आप कहेंगे इज एम आर। और ये बी टाइप वर्ब भी कह सकते हो आप इनको। इज एम आर क्या होती है? द प्रेजेंट टेंस फॉर्म, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ बी टाइप वर्ब। बी टाइप वर्ब की फॉर्म क्या होती हैं? बी टाइप की फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, बी टाइप की सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर, और बी टाइप की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। तो ये आप इसको जो है बोल सकते हैं लिंकिंग वर्ब। क्या नाम है इनका? लिंकिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वगैरह नहीं बोलना है आपको, लिंकिंग वर्ब ये लिंक कर रही है यहाँ पे, इस पार्ट को और इस पार्ट को लिंक कर रही है, ये ब्रिज बना रही है। जैसे मेरा स्पेक्स देखो आप, ये एक पार्ट है, ये बैलेंस मैंने बनाया, ये एक इधर वाला, ये वाला, और बीच का ये पार्ट क्या कहलाता है? ये कहलाता है ब्रिज, नोज ब्रिज। तो यहाँ पे कॉप्यूला जो है, दीज वर्ब्स आर कॉल्ड लिंकिंग वर्ब्स। और इसका एक और नाम आप लिख सकते हैं कॉप्यूला, और इसका एक और नाम आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? बी टाइप वर्ब्स। क्या है ये? बी टाइप वर्ब्स।
नाउ लुक, कैसे होते हैं ये, कैसे यूज करेंगे, आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होगी, इसे डे टू डे इंग्लिश में हम कैसे, स्पोकन इंग्लिश में और कम्युनिकेटिव इंग्लिश में कैसे यूज़ करें। और मैंने बता ही दिया आपको, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड लेक्चर में, एमए प्रीवियस में, आईएएस में, हर जगह आते हैं ये स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको इंग्लिश ना भी बोलनी हो तो आपको सीखना पड़ेगा इसको ग्रामर का पार्ट मानकर। और ये ज़्यादातर टीचर्स जो हैं इस टॉपिक को डिस्कस नहीं करते हैं, बल्कि अब जो मैं सेंटेंसेस लिखने वाला हूँ उसको रॉन्गली आंसर करते हैं, बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल है। माफ़ कीजिएगा, प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑलवेज प्रेजेंट होती है। आई गो, ये प्रेजेंट सिंपल है। आई प्ले फुटबॉल, प्ले आ रही है इसमें फर्स्ट फॉर्म, ये प्रेजेंट सिंपल है। आई स्टडी इंग्लिश, ये प्रेजेंट सिंपल है। शी स्पीक्स इंग्लिश, स्पीक आ रही है, ये प्रेजेंट सिंपल है। तो प्रेजेंट सिंपल का तो मार्कर क्या है, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पाई जाएगी। नेगेटिव में डू नॉट, डज नॉट के साथ पाई जाएगी, फिर भी फर्स्ट फॉर्म तो होती है डू नॉट, डज नॉट के बाद में। तो जैसे ही आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखेंगे, दैट इज प्रेजेंट सिंपल टेंस। मैं टेंसेस नहीं पढ़ाता हूँ स्पोकन में, पर जब आपको ग्रामर पढ़ाएंगे एमए प्रीवियस की या दूसरी अदर ग्रामर जो बैच चलते हैं हमारे, उसमें हम आपको पढ़ाएंगे टेंसेस, तब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म जरूरी है। इन सेंटेंसेस में फर्स्ट फॉर्म कहीं लिखा है क्या, मैंने मेंशन किया है क्या? नो। तो ये प्रेजेंट सिंपल हो ही नहीं सकता। इसको कई लर्नेड टीचर्स बताते हैं कि प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, जैसे आई एम ए टीचर। I am a teacher is not a present simple tense. It is not an example of present simple tense. यह तो subjective complement का example है भैया। You are learners. You are learners. आप सीखने वाले हैं। इसमें मैन वर्ब कहीं नजर आ रही है कि आपको प्ले, गो, ईट, ड्रिंक, स्लीप, रेस्ट, टॉक, वॉक, ये प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। टेंस इज नथिंग बट एन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड कमांडेड बाय इट्स वर्ब, मेन वर्ब आई एम टॉकिंग अबाउट, लेक्सिकल वर्ब। अनलेस एंड अनटिल देयर इज a lexical verb present in a sentence, the sentence cannot be called and cannot be placed in a category of a tense. तो ये क्या है? ये टेंस अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स तो है, पर इसमें मेन वर्ब की जगह क्या है? कॉप्यूला और लिंकिंग वर्ब। दिस इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब, कॉप्यूला। तो जब कॉप्यूला कमांड करती है तो बैलेंस करती है इसको। तो ये वाली यूनिट इज द कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट ऑफ दिस, and this unit is the complementary unit of this. Husband is incompleted without wife. Wife is incompleted without husband. Pepper is incompleted without pepper. And pepper is incompleted without pepper. So these two parts, okay, one side of my glass is the complementary of right. अब यहाँ तो थोड़ा सा एग्जाम्पल मुझे ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि लोग एक गिलास ब्रेक हो जाता है तब उसमें से देख ही लेते हैं। पर आप ये देखो, पेन इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट ऑफ पेपर। पेन नहीं है तो पेपर का कोई यूज़ नहीं, एंड पेपर इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ पेन। तो यहाँ पर एक पार्ट जो है, दिस इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट ऑफ दिस, एंड दिस इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट ऑफ this. These two units are the complementary of each other, and these two units are just balanced. They are maintained, they are linked with the help of a linking verb that we call B type verb, that we call copula. इनको कॉप्यूला भी बोलते हैं इज़ेमार को, इनको लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं, और इनको वर्ब लिंकेज भी बोल सकते हैं आप अगर देखेंगे कई अच्छे एग्जामिनेशंस के अंदर VL लिखा हुआ आता है, लोग समझ नहीं पाते हैं VL क्या है। तो इसको आप जो है वर्ब लिंकेज, क्या है इज़ेमार? वर्ब लिंकेज। इसको इस तरह से लिखेगा वो एग्जाम में। अब आपको समझना पड़ेगा वर्ब लिंकेज क्या है। ये V कैपिटल और L नीचे इस पर सब स्क्रिप्ट की तरह लिखा हुआ रहता है ऐसे नीचे, और इसका मतलब होता है VL, इसका मतलब है इज़ेमार। अब एक बात मैं और क्लियर कर दूं, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, पर ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट किस टाइमिंग के अंदर चल रहा है? इज़ेमार तो प्रेजेंट का होता है।
तो ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट इन द प्रेजेंट टाइम अपन कह सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे हम वॉज वर्ड ले लेंगे वो भी कॉपुला है, वॉज वर्ब भी वर्ब लिंकेज है, वो भी लिंकिंग वर्ब है, वो भी आपकी बी टाइप वर्ब है सेकंड फॉर्म में, पास्ट टेंस फॉर्म में, तो आप इसको कहेंगे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट इन द प्रेजेंट टाइम। क्या पढ़ रहे हैं हम? और अभी इसके बाद में अगला लेक्चर होगा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट इन द पास्ट टाइम। उसमें कुछ भी नहीं करना है, इस एम आर की जगह बैलेंस करने वाली कॉपुला क्या होगी? लिंकिंग वर्ब्स, वॉज वर, आम ए टीचर, मैं टीचर हूं। अगर कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को पास्ट में बोलना है, और मान लीजिए मैं पहले आर्मी स्कूल में था, तो मैं बोल सकता हूं आई वॉज ए टीचर, आई वॉज ए टीचर इन आर्मी स्कूल, और इन आर्मी में फोर्स में था, मान लीजिए बीएसएफ में, तो आई वॉज इन बीएसएफ। लेकिन अब मैं क्या हूँ? टीचर हूँ, आम ए टीचर। आप अभी स्टूडेंट हैं तो आप बोलेंगे आम ए कॉलेज स्टूडेंट, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ सर अभी। आई के साथ क्या लगाएंगे? एम। क्या है आप? डिफाइन करें, कॉलेज स्टूडेंट। तो कॉलेज स्टूडेंट कौन है यहाँ बैठा हुआ? कि साहब आई हूँ, और आई क्या है? कॉलेज स्टूडेंट हूँ। टीचर कौन है? आई, मैं टीचर हूँ। आई क्या हूँ? आई एम ए टीचर, आम टीचर। तो आई क्या है? टीचर है। टीचर कौन है? आई है। यू आर सोल्जर, यू क्या है? सोल्जर हैं। सोल्जर कौन है यहाँ बैठे हुए में से? यू हैं। ओके, आप कहेंगे मिस्टर माथुर इज द वीसी, वाइस चांसलर। मिस्टर माथुर क्या है? वाइस चांसलर। वाइस चांसलर क्या है? मिस्टर माथुर। मिस्टर मोदी इज द पीएम ऑफ इंडिया। मिस्टर मोदी क्या है? द पीएम ऑफ इंडिया। बीच में बैलेंस क्या कर रहा है? मिस्टर मोदी सिंगुलर है तो इज, मिस्टर मोदी इज द पीएम ऑफ इंडिया, और द पीएम ऑफ इंडिया इज मिस्टर मोदी। ओके, तो देखिए आप, मिस्टर मोदी इज द पीएम ऑफ इंडिया, द पीएम ऑफ इंडिया इज मिस्टर मोदी। तो एक्चुअली ये लिंकिंग वर्ब जो है ये इसको डिफाइन करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है, ये इसको कॉम्प्लीमेंट करता है। इसलिए आप समझने के लिए ये कह सकते हैं कि यह इस इक्वल टू का साइन आप लगा लें, यानी कि इज एम आर के नीचे, यानी कि मैं क्या हूं? आई एम टीचर, आई इज इक्वल टू टीचर एंड टीचर इज इक्वल टू आई। इस क्लास में तो मैं एक ही टीचर हूं भाई, तो आई एम ए टीचर, ए टीचर इज आई। ऐसे रिवर्स करके भी आप बोल सकते हैं। और फिर जब इस तरह से आप करेंगे, आपने देखा वो टेनिसन की पोएम है, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है लॉर्ड टेनिसन का, नाम है द लोटस ईटर्स। उसने कहा है कि हेटफुल इज द स्काई। अब जनरली लिखना चाहिए द स्काई इज हेटफुल। इसका मतलब भाव क्या निकल के आया है इसमें? एक फीलिंग, एक नया आपके इसके अंदर बोलने के अंदर एक फील आया है, एक इसमें इमोशन आया। इंग्लिश में बोलते हैं रस को इमोशन। क्या है? पैशंस, पैशन या इमोशन बोलेंगे आप। तो आपने कहा कि है स्काई इज हेटफुल, ऐसे कहता अगर टेनिसन, तो इसका मतलब सिंपल होता कि आसमान बिल्कुल बोरिंग था, नफरत के लायक था, हेटफुल था। जहाज बरसों से चल रहा था। यूलिसिस कैन नॉट सिट एट होम वॉचिंग टीवी ऑल द टाइम्स कपिंग हैंड्स ऑन द फायर। यूलिसिस जस्ट कॉल्ड हिज सन टेलीमैकस and started for a journey to have a big fight. Ulysses was the king of Ithaca. Ithaca was an island, and he went in the battlefield of Troy city. Trojan War. Trojan War लड़ने कौन गए? यूलिसिस, जिनको ऑडिसियस भी कहते हैं। यूलिसिस इज ए वर्किंग पर्सन। यूलिसिस रिटायरमेंट एज हो गई है, फिर भी ही कैन नॉट सिट आइडल, बेकार बैठने वालों में से नहीं है यूलिसिस। और क्वीन हेलन का जब एब्डक्शन किया, किडनैप किया पेरिस ने, प्रिंस पेरिस ने, तो वहाँ पे ट्रोजन वॉर लड़ने गए एंड यूलिसिस डिड नॉट रिटर्न बैक फॉर ए पीरियड ऑफ 10 years. सो यूलिसिस की वाइफ थी पेनिलोपी, शी वेटेड लॉन्ग। और यहाँ पे एक इडियम बना है आपका पेनिलोपीज वेब।
पेनिलोपी वेब कई आसपास के जब 10 साल तक आपके यूलिसिस वापस नहीं आए घर पे, तो पेनिलोपी वॉज एक्सट्रीमली फेयर। एडजॉइनिंग एरियाज से काफ़ी प्रिंसेस और ये आए, किंग्स वगैरह कि आप शादी कर लीजिए हमसे, किसी एक से तो कर लो आप, चलो। तो वो अवॉइड करना चाहती थी सबको, तो उसने एक स्वेटर बनना शुरू किया और कहा कि आप इतना प्रेशर कर रहे हैं, तो जब इस स्वेटर मैं बना के कंप्लीट कर दूंगी, उस दिन मैं आप में से किसी एक को चूज़ कर लूँगी। एक्चुअली उसका इंटेंशन था करना ही नहीं है, क्योंकि ही वॉज वेटिंग एक्चुअली फॉर यूलिसिस हिज हस्बैंड। 10 साल तक वो स्वेटर बुनती रही, दिन में बुनती। शी यूज्ड टू वीव एंड यूज्ड टू अनवीव इन द नाइट। इन द डे शी यूज्ड टू देन वीव, देन शी यूज्ड टू अनवीव। बुनती फिर उधेड़ देती, बुनती फिर उधेड़ देती, बुनती फिर उधेड़ देती। एंड शी स्पेंट ए पीरियड ऑफ 10 years। पेनिलोपी ने 10 साल गुजार दिए स्वेटर बनाने में और स्वेटर को उधेड़ने में। एंड लकीली आफ्टर 10 years यूलिसिस रिटर्न बैक सक्सेसफुली। और यूलिसिस फिर आ गए। इसलिए कहते हैं किसी काम को बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर देना, लंबा कर देना, उसे बोलते हैं बीरबल की खिचड़ी। और उसके लिए वर्ड है, ये वर्ड नहीं एक्चुअली एल्यूजन्स कहलाते हैं। व्हाट आर द एल्यूजन्स? Allusions are the direct or indirect references related to an event, a person or a place। किसी घटना, जगह या व्यक्ति से जुड़े जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेफरेंसेस होते हैं उन्हें हम एल्यूजन्स कहते हैं। तो पेनिलोपीज वेब का मतलब है बीरबल की खिचड़ी, यानी कि ए प्रोलॉन्ग्ड वर्क। ये थोड़ा सा मैंने आपको इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है, थोड़ा सा हम डिविएट भटक गए हैं अपने टॉपिक से। प्लीज़ कम बैक टू आवर टॉपिक। अब यहाँ पे आप कह रहे हैं कि ही इज़ यूलिसिस। यूलिसिस का एक और नाम क्या है? ओडिसियस। तो वो बात यहाँ से शुरू हुई थी। एक्चुअली यूलिसिस के ऊपर है वो लोटस ईटर्स, जो टेनिसन ने लिखा है। टेनिसन वॉज द पोएट लॉरिएट आफ्टर वर्ड्सवर्थ इन विक्टोरियन एज, एंड बिफोर वर्ड्सवर्थ हु वॉज द पोएट लॉरिएट? रॉबर्ट सदे, लेक पोएट। ओके, अब देखें वो कह रहा है कि स्काई इज हेटफुल। आसमान क्या है? हेटफुल है। अब स्काई इज हेटफुल, इट इज ऑल सेंसिबल। आसमान भाई कब तो मतलब 6-6 महीने तक जहाज चल रहे हैं पानी की सरफेस पे, सब तरफ पानी, वाटर 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 एवरीवेयर, नॉट ड्रॉप टू ड्रिंक। एक्चुअली ओरिजिनल टेक्स्ट में नॉट की जगह नॉर आया है, एंशिएंट मैरिनर बाय एस.टी. कॉलेरिज। ओके, तो वाटर वाटर जहाज चल रहा है पानी में और सब तरफ पानी है, ऊपर काला आसमान, नीचे काला पानी। तो टेनिसन ने लिखा है हेटफुल वॉज द स्काई। तो असल में लिखना चाहिए था स्काई वॉज हेटफुल। कौन सा पैटर्न है? स्काई वॉज या स्काई इज हेटफुल। नफरत के लायक है ये आसमान की तरफ देखना। कब तक देखें इस काले आसमान की तरफ? समंदर के यात्री बोर हो जाते हैं जहाज में चल के। ओके, स्काई इज हेटफुल। अब इसको रिवर्स करते हैं हम, हेटफुल इज द स्काई। ये लिखा है उसने टेक्स्ट में, स्काई इज हेटफुल नहीं लिखा है, दोनों के भाव अलग हैं। स्काई इज हेटफुल, ये तो सिंपल सेंटेंस है, स्काई इज हेटफुल। अब आप कहेंगे आसमान कैसा है? बहुत हेटफुल है। और अगर वो कहता है हेटफुल इज स्काई, इसका मतलब नफरत के लायक कोई चीज़ है पूरी दुनिया में, तो वह है ये काला आसमान। 6-6 महीने तक जहाज चल रहे हैं कि रुकने को जगह नहीं है, बस नीचे काला पानी और ऊपर काला आसमान। इससे ज़्यादा हेटफुल कुछ नहीं हो सकता। इतना मीनिंग है हेटफुल इज़ द स्काई का। जब हम टेक्स्ट पढ़ेंगे लिटरेचर में, BA 3rd ईयर यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के अंदर ये सिलेबस में है लोटस ईटर्स। मैं पढ़ाऊँगा पूरी पोएम आपको, बहुत लंबी पोएम है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है। तो हेटफुल इज़ द स्काई। तो हेटफुल क्या है? स्काई। स्काई क्या है? हेटफुल। और थोड़ा सा फील में फ़र्क आ गया। और ये देखो, ये इन्वर्जन भी एक तरह का, ये हेटफुल इज़ द। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा वाल्डन इन्वर्जन। अब मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाह रहा, आप लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, वरना केमिस्ट्री वाले जानते हैं। ये आइसोब्यूटेन के ऊपर जब आप हेलोजिनेशन की रिएक्शन कराते हैं तो अम्ब्रेला लाइक एक कंपाउंड बनता है जो रिवर्स, उसका ओरिएंटेशन रिवर्स होता है, इन्वर्टेड। इसलिए उस रिएक्शन का नाम है वाल्डन इन्वर्जन। तो ये भी इन्वर्टेड सेंटेंस है। हेटफुल इज द स्काई, द स्काई इज हेटफुल।
Is it okay? Yes. Now, let me discuss some more examples related to it. अब स्पोकन इंग्लिश में कैसे रेलेवेंट है, सिग्निफिकेंट है, ये आइडिया आपके पास में. सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है. आप बोलेंगे साहब दिस इज मोबाइल, दिस सिंगुलर है तो एक लगाएंगे, एक होता है दिस इज मोबाइल. अब मान लीजिए ये गॉगल्स हैं मेरे, या ये आपने कह दिया क्या है, ये हट है, ये एक सुंदर सी बहुत ब्यूटीफुल हट है, ये झोपड़ी है, तो आप कहेंगे दिस इज ए हट. ओके, ये आप मान लीजिए डिफाइन कर रहे हैं कि साहब ये एक माइक है, माइक्रोफोन है, तो आप कहेंगे वो दूर है, दैट इज ए माइक्रोफोन. दिस इज एन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी. यू आर क्लेवर. शी इज इर्रेगुलर इन द क्लास. दे आर पंक्चुअल. पंक्चुअल के बाद में टाइम लगाने की जरूरत नहीं होती है. दे आर पंक्चुअल ऑफ टाइम नहीं बोलना है, दे आर पंक्चुअल एनफ. ओके, शी इज monitor, yeah, a monitor of this class. Okay, yes, they are the soldiers. It is a laptop. This is a memory card. She is a sports person. That is Hawa Mahal. This is assembly. That is parliament. दिस इज कर्ली हेयर. दीज नहीं बोलेंगे, बाल बहुत सारे होते हैं फिर भी दीज हेयर नहीं बोलते हैं, दिस हेयर बोलते हैं. ओके, तो हेयर्स कभी नहीं होगा एक्चुअली. क्या बोलेंगे? दिस हेयर. ओके, सो ये आप देखेंगे इसके अंदर, और जो है इस तरह से और प्रैक्टिस आप कर सकते हैं इसके अंदर. ओके, तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे आप यहाँ पर? आप कहेंगे दिस इज माई बुक ऑन लिटरेरी टर्म्स. दैट इज माई फेवरेट पर्सन, माई फेवरेट पोएट. इट इज ए ट्राईपॉड. दैट इज ए कंफर्टेबल चेयर. शी इज वेरी नाइस स्पीकर इन इंग्लिश. दे आर स्पोर्ट्स पीपल. दे आर वेरी हेल्पिंग पीपल. दिस इज ए सोशल वर्क. इस तरह से आप इधर से एक आइटम लेंगे, इसको ये बैलेंस करेगा, इधर दूसरा आइटम करेगा. इस तरह के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट. और ये इज एम आर से होगा तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट इन द प्रेजेंट टाइम. और अगर मान लीजिए आप इसको जो है इज एम आर की जगह वॉज वर्ड लेंगे तो दैट इज कॉल्ड पास्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट इन द पास्ट. और ये मैं पढ़ा रहा हूँ, ये है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट इन द प्रेजेंट, इज एम आर है. और ये वॉज वर हो जाएगा तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट इन द पास्ट. अब देखिए आप यूँ होता है आई एम ए टीचर. ठीक है, आई एम ए टीचर आपने बोला. आप पूछेंगे कौन सा है भैया ये सेंटेंस? लोग कहेंगे सब प्रेजेंट सिंपल टेंस है. इवन टीचर्स वुड रिप्लाई इन सच ए वे, प्रेजेंट सिंपल. अरे प्रेजेंट सिंपल टेंस नहीं है ये. प्रेजेंट सिंपल में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का होना मैंडेटरी है. ही प्लेस फुटबॉल, प्ले आ रही है, ये है प्रेजेंट सिंपल. शी ड्रिंक्स फेंटा, फेंटा ड्रिंक आ रहा है फर्स्ट फॉर्म, ये है प्रेजेंट सिंपल. दे खम आ रही है फर्स्ट फॉर्म, ये है प्रेजेंट सिंपल. वी लर्न इंग्लिश, लर्न आ रहा है फर्स्ट फॉर्म, ये है प्रेजेंट. इसमें आपको ऐसी कोई वर्ब नजर आ रही है क्या इस पूरे सेंटेंस में? आई एम ए टीचर में कम, गो, सिट, स्टैंड अप, वॉक, टॉक, ड्रिंक, ईट, स्लीप, रेस्ट, ओके, रन, वॉक, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? नहीं. तो इसमें फर्स्ट फॉर्म एब्सेंट है, इसलिए प्रेजेंट सिंपल टेंस नहीं कहा जा सकता. इसका नाम है प्रॉपर टर्म, इसकी है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट इन द प्रेजेंट. और इस एम आर की जगह अगर हम वॉज और वर यूज़ करेंगे तो फिर इसका नाम हो जाएगा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट इन द पास्ट टाइम. अब ये हो गया आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. अब ये कंपटीशन में कैसा आता है? कंपटीशन में खाली आपको लिख देते हैं वो इस तरह से एस सी. क्या लिखेंगे? एस सी. अब वो इस तरह से कर देंगे, मान लीजिए एस सी का एक सेंटेंस लिखिए. लो साहब ये क्वेश्चन आ गया, आ चुका है ये क्वेश्चन. राइट डाउन वन सेंटेंस ऑफ एस सी. अब एस सी देखते ही
जो है स्टूडेंट्स का क्या हल होता है, उनने क्या है यार ये क्वेश्चन एससी क्या है ये बताइए आप। सिंपली कुछ भी नहीं करना है आपको, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है एससी, बस इतना सा कहेगा एससी का एक सेंटेंस लिखिए, इट मीन्स सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का आपको सिंपली लिख के आना है आम ए टीचर, एससी हो गया। शी इज ए मॉनिटर, एससी हो गया। दैट इज हवा महल, एससी हो गया। ही इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, एससी हो गया। ये सब सेंटेंसेस जो है एग्जाम्पल्स हैं किसके, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के। तो आज के बाद कभी भी कोई बोलेगा आई एम ए स्टूडेंट, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस नहीं कहना है। क्या है ये, दिस इज सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट इन द प्रेजेंट। और अगर वो कहता है आई वॉज ए टीचर 5 years एगो, तो ये भी क्या है, आई वॉज ए टीचर 5 years एगो, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो ये भी सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है इन द पास्ट टाइम। दोनों ही सेंटेंसेस जो हैं ये आई एम ए टीचर और आई वॉज ए टीचर, ये न तो प्रेजेंट सिंपल है आई एम ए टीचर, और आई वॉज टीचर ये पास्ट सिंपल नहीं है। ये दोनों सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हैं। और आपको क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होना जरूरी है, और पास्ट सिंपल यानी कि सिंपल पास्ट के अंदर आपके अंदर पास्ट टेंस वर्ब यानी कि सेकंड फॉर्म होना ज़रूरी है। आई वॉज ए टीचर 5 years एगो या आई वॉज ए स्टूडेंट 5 years एगो, इसमें भैया वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ आ रही है। सिंपल पास्ट तो होता है आई वेंट कोटा, आई सो ए लेपर्ड, आई विजिटेड शिमला लास्ट ईयर। विजिटेड आ रहा है, आई सो सी की सेकंड फॉर्म ये आ रहा है, आई एट ए कचौरी, एट आ रहा है, ये है पास्ट सिंपल पास्ट टेंस। ये थोड़ी है आई वॉज ए टीचर, ये तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है इन द पास्ट, और इसके लिए लिखेगा वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब इसको थोड़ा सा और वो करना है तो वो ये ऐसे कर सकता है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट में कर सकता है प्रेजेंट। तो उसने आपको क्या कर दिया, बाउंड कर दिया कि आपको इज एम आर ही लगाना है प्रेजेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट यहाँ कर दिया उसने पास्ट। ऐसे आपके कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आएंगे, ये बहुत डिफिकल्ट माने जाएंगे, इससे आपकी मेरिट निकल जाएगी। ये क्वेश्चंस आम स्टूडेंट नहीं करेगा, आप करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट क्या होता है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट यानी कि एस सी पास्ट क्या होता है। सिंपल वो लिखेगा एस सी, या लिखेगा एस सी प्रेजेंट, या लिखेगा एस सी पास्ट, और आपको ये लिखना है, इधर सब्जेक्ट लेना है, इज एम आर लगाना है इधर, तो आप कहेंगे आई एम ए स्टूडेंट, ये हो गया सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और ये प्रेजेंट का था, आई एम ए स्टूडेंट। आई वॉज ए स्कूल बॉय, ये आपका एस सी पास्ट हो गया। होपफुली यू एंजॉयड दिस क्लास। तो भाई आपको अगर ये लग रहा है, मैं सारा कोर्स आपको फ्री देने वाला हूँ यूट्यूब पे, सारे एम ए प्रीवियस का पूरा ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको, चाहे वो रैप ऑफ द लॉग हो अलेक्जेंडर पॉप की पूरी, नोट्स नहीं टेक्स्ट, नोट्स तो मैं दे ही दूंगा आपको, या यहाँ डायरेक्टली अपन ड्राफ्ट कर देंगे इसके ऊपर। कोई रजिस्टर में देख के नहीं लिखाने अपन को नोट्स, कोई मोबाइल में देख के नहीं, मैं आपके सामने ऐसे ही खड़े होकर पूरा 5-5 पेज के डिक्टेट करा दूंगा, और आप चाहोगे तो मैं PDF में दे दूंगा फ्रीली, ऑल फ्रीली। तो भैया जब आपको कंटेंट इतना अच्छा मिल रहा है, घर बैठे बेचारी महिलाएं बैठी हैं गांव के अंदर छोटे छोटे एडजॉइनिंग एरियाज़ में, गरीब लोग कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, महिलाएं कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पा रही हैं गर्ल्स बेचारी, उनके लिए मैं सबके लिए जो है ये फ्रीली पूरा कोर्स बना रहा हूँ। चाहे वो MA लिटरेचर हो, चाहे वो IAS की इंग्लिश हो, चाहे वो CBSE की कोर इंग्लिश कंपलसरी हो, चाहे CBSE की इलेक्टिव के टीचर्स होते नहीं हैं CBSE स्कूल्स में, ह्यूमैनिटीज़ के अंदर इलेक्टिव का भी पूरा कोर्स बनाने वाला हूँ मैं आपके। तो जब आपको सारा इतना कंटेंट कितना अच्छा है नहीं है, ये आप डिसाइड कीजिए। पहले लेक्चर में मैंने बताया आपको इन्वर्जन रिवर्जन क्या होते हैं, दूसरे लेक्चर में मैंने बताया आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम द रॉड नॉट टेकन, उसमें किस तरह से रेफरेंशियलिटी इन्फरेंशियलिटी हमने दिए टेक्स्ट के अंदर, कैसे फिगर ऑफ स्पीच हमने डिस्कस किए हैं उसके अंदर, आप देखिएगा उसको। हालांकि वो सेकंड रॉड नॉट टेकन की वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी इतनी सही नहीं है, क्योंकि लाइव क्लास थी मेरी यहाँ पे, बच्चों ने वैसे ही मोबाइल लगा दिया था, शूट कर लिया था, गर्मी भी काफ़ी थी उस टाइम। तो ऐसी पोजीशन में आपको जो है लिटरेचर भी मिल रहा है, ग्रामर भी मिल रहा है, स्पोकन भी मिल रहा है, कॉम्पिटिटिव भी मिल रहा है, SSC CGL वोकेबुलरी सेशन भी मैं आपके लूँगा इसमें, बिल्कुल नियोलॉजिस्टिकल नए वर्ड्स क्या चल रहे हैं आपके। तो अब आपको करना क्या है, आप भी कुछ ऐसा काम कर दो जिसमें आपके हल्दी लगे ना फिटकरी, और आपका भला हो रहा है
तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, आप लाइक कर दें और शेयर कर दें। भाई मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मेरी ऑफलाइन क्लासेस काफ़ी है मेरे लिए। तो आप ऑनलाइन क्लासेस पे कंटेंट चाह रहे हैं पूरा फ्री, तो फिर क्या करेंगे आपको शेयर करना है प्लीज़, ताकि हम आगे और वीडियोस आपको दें जो आपको क्या हो उसका फ़ायदा हो, बेनिफिट करे आपको। शेयर कर लें, लाइक कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें। सब्सक्राइब करने से आपका भी फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है? जो अपकमिंग वीडियोस होंगे उसके नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप ऐसा करो, सब्सक्राइब कर लो, और फिर आप बेल जो घंटी है वो दबा दें आप, और फिर आप लाइक कर दें, और फिर आप शेयर कर दें। बस इतनी सी कीमत है इतने इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स की। जो आगे आएंगे उनकी भी बस यही है, लाइक और शेयर। और सारा आपका 100% सिलेबस तैयार करने का प्लान है मेरा। बाकी ऊपर वाले की मर्जी है, कौन कितने दिन का मेहमान है। आजकल तो एक्सीडेंट और दुनिया भर की बातें हैं। फ़िलहाल मेरा इंटेंशन ये है कि सारे कोर्सेज में 100% फ्रीली आपको यूट्यूब पे दूँ। हाल फिलहाल ये मेरा एक मेंटल वे आउट है, मेरा ये एक जो है एक मैंने इस तरह से प्लान किया है। तो जब आपको सारा कोर्स फ्री में मिल रहा है भैया, कंटेंट आप देखो, कंटेंट क्वालिटेटिव है आपके पास में। सारे आप लेक्चर देखें, इन्वर्जन वाला मैंने बताया, दूसरा रोड नॉट टेकन की देखें आप, लिटरेचर किस तरह से एक्सप्लेन किया है हम लोगों ने। उसके बाद में आज का लेक्चर देख लें, पूरी दुनिया इसको प्रेजेंट टेंस बोलती है, हम कह रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस नहीं है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। इसके बाद में आपका जो थर्ड लेक्चर है हमारा, आप देखें राइट एंगल एक्सप्रेशन वाला, स्पोकन में बहुत भी इंपॉर्टेंट है, उसमें कन्फ्यूजिंग होते हैं काफ़ी लोग। राइट एंगल एक्सप्रेशन वाला थर्ड लेक्चर एपिसोड। तो फिर आप यार शेयर और लाइक तो बनता है यार। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, तो आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। थोड़ा सा आप आँख से मत टपकाओ, एक शेयर और लाइक कर लो, ताकि मेरे को एनकरेजमेंट मिले, और मैं आपको एक दिन में कम से कम मुझे 5-5, 6-6 वीडियो डालने पड़ेंगे अगर मैं सारे कोर्सेस प्रिपेयर कर रहा हूँ। एमए प्रीवियस के सारे, फाइनल के सारे, बीए फर्स्ट ईयर इंग्लिश लिटरेचर के सारे, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के, आरपीएससी फर्स्ट गेट, आरपीएससी सेकंड गेट की सारी पोएम्स, ग्रामर फर्स्ट गेट की सारी पोएम्स, सारे ड्रामास डिस्कस करेंगे बोर्ड के ऊपर, मैकबेथ वगैरह और आपके जितने भी हैं ये नॉवल, वेंडर ऑफ स्वीट वगैरह, डांस ऑफ यूनक्स, लास्ट डचेस, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। अभी मैं इसके बाद में एक पोएम पढ़ाने वाला हूँ, आरपीएससी स्कूल लेक्चर के सिलेबस में है। इनफैक्ट 2 पोएम्स पढ़ाऊँगा, दोनों ही आरपीएससी फर्स्ट गेट के सिलेबस में, और ये मेरी गारंटी है आपका क्वेश्चन एक सिंगल लेक्चर में पढ़ाऊँगा मैं पूरी पोएम। वो मेरे ख्याल से 2 घंटे का लेक्चर होने वाला है, और आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं निकलने वाला है। टाइम लाइन पूरी डिस्कस करनी है, कौन से एज के पॉइंट हैं, फिगर ऑफ स्पीच सारे डिस्कस करने हैं, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल डेप्थ में करना है सीमासियोलॉजी, और उसकी जो रेफरेंशियलिटी, इन्फ्रेंशियलिटी जो है लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारा मैं डिस्कस करूँगा। आप देखेंगे ये दोनों पोएम्स आपकी क्या है फर्स्ट ग्रेड में है। 2 पोएम मैं डाल रहा हूँ अभी, उसके बाद में मेरे ख्याल से 8 पोएम है आपके स्कूल लेक्चर में। मैं 1-1.5 महीने में पूरी 8 आपकी कर दूँगा। उसके बाद में ड्रामास आ जाएंगे, फिर एसएस भी पढ़ाऊँगा मैं, चार्ल्स लैम, एसएस ऑफ इलिया, चिमनी स्वीपर्स जो है आपके स्कूल लेक्चर में। फिर आपके है ऑफ स्टडीज़, देखना आप किस तरीके से पढ़ाते हैं हम। होपफुली यू विल एन्जॉय टू ए ग्रेट एक्सटेंट। ओके, तो आपने ये लेक्चर एन्जॉय किया होगा। लास्ट में थोड़ा सा मैंने आपको अननेसेसरी एक वो जो है वो थोड़ा सा एक आपका फेवर चाह रहा हूँ मैं, बस थोड़ा सा लाइक और शेयर कर दें। और अगला लेक्चर मेरा आने वाला है अभी ग्रामर के ऊपर, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं, और फिर मैं कहूँगा आपको एक और लेक्चर लास्ट डचेस पोएम के ऊपर, और फिर गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। ये 3 दिन में 3 वीडियोस का प्लान है भी मेरा। बाकी डेली 2-3 वीडियोस आपके आने वाले हैं। मेरे ख्याल से सारे कोर्सेज अगर मैं बनाऊँगा तो ये 250-300 वीडियोस होने वाले हैं। तो आप शेयर और लाइक ज़रूर कर दें प्लीज़। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस टाइम देयर। गुड नाइट।